की तैनाती पर यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की नेवी का दावा यह है कि रूस ने काला सागर में 8 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, लेकिन एक भी युद्धपोत पर कलिब्र मिसाइल तैनात नहीं है। यूक्रेन का साफ ये कहना है कि रूस के पास कलिब्र मिसाइलों की भारी कमी है और पिछले 10 महीने से दावे जो किए जा रहे थे वो रूस और यूक्रेन में जंग हार रहा है, लेकिन अब रूस यूक्रेन में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने अमेरिका समेत नाटो के तमाम देशों के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन की फौज अगले 7 दिनों तक यूक्रेन में भीषण हमला करेगी। यूक्रेन को भी इस खुफिया हमले की भनक लग चुकी है, लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेन के पास अब इतना वक्त भी नहीं बचा है कि वो रूस के हमले का जवाब दे पाए। और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अगले 7 दिनों में यूक्रेन तबाह हो जाएगा? अगले 7 दिनों में रूस यूक्रेन पर इतने भीषण हमले करेगा कि पूरी दुनिया तबाही देखकर दहल जाएगी। यूक्रेन के जनरलों को भनक लगी है कि रूस -8 डिग्री की भीषण ठंड में यूक्रेन पर सीरियल अटैक करेगा। इस खौफनाक हमले में मिसाइल, तोप, टैंक, रॉकेट्स और फाइटर जेट्स का जमकर इस्तेमाल होगा। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन के सबसे खास सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन से हमला करने का खौफनाक प्लान तैयार कर चुका है। अमेरिका समेत नाटो के तमाम देशों को भी एहसास हो चुका है कि यूक्रेन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इधर यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि वो पुतिन की फौजों को अब कैसे रोकेगा। हालांकि यूक्रेन के जनरल दावा कर रहे हैं कि वो रूसी हमलों पर जबरदस्त पलटवार करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस वक्त -8 से 10 डिग्री के तापमान में यूक्रेन को हथियारों की भारी कमी झेलनी पड़ रही है, जो जेलेंस्की के यूक्रेन पर किसी कयामत से कम नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन अगले 7 दिनों में यूक्रेन में कहां-कहां हमले करने जा रहे हैं। क्या वाकई में हमले की भनक यूक्रेन और अमेरिका के खुफिया एजेंटों को लग चुकी है? यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन 7 डेज। कुछ खुफिया दावों के मुताबिक यूक्रेन की सदर्न डिफेंस फोर्सेस को पता चल चुका है कि रूस पिछले हफ्ते की तरह यूक्रेन पर मिसाइलों से एक बड़े हमले की तैयारी में है। जाहिर है कि पिछले दिनों हुए एनर्जी सप्लाई पर हमले के आसार से यूक्रेन अभी तक नहीं निकल पाया है। ऐसे में आगे भी अगर रूस इसी तरह के हमले करेगा तो वहां के लोगों की हालत और खराब होगी, जिसका फायदा रूसी सेना को आगे बढ़ने में मिलेगा। यानी अगर अगले 7 दिन तक रूस ने यूक्रेन पर खौफनाक हमले किए तो यूक्रेन की सेना तबाह और बर्बाद हो जाएगी। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि जब रूस ने 9 नवंबर 2022 खेरसॉन से अपनी फौज हटाने का ऐलान किया था, तो क्या वो पुतिन की एक घातक चाल थी? क्योंकि उस वक्त यूक्रेन के जनरल्स और राष्ट्रपति जेलेंस्की 56 इंच का सीना फुलाए घूम रहे थे और रूस और पुतिन की हार का ऐलान कर रहे थे। जानकारों के मुताबिक बेहद खौफनाक जंग का मास्टरमाइंड बन चुके राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खेरसॉन में बहुत बड़ा जंगी जुआ या कहें रिस्क लिया था। यूक्रेन, अमेरिका समेत नाटो के सभी देशों को पुतिन ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो भीषण ठंड आने की वजह से यूक्रेन के जीते हुए इलाकों से कब्जा छोड़ रहे हैं, जबकि पुतिन की फौजों ने खेरसॉन छोड़ा जरूर, लेकिन बेहद धीमी रफ्तार से, ताकि दूसरी तरफ से रूस की नई पलटन और भारी हथियारों को सरहद के पास जमा करने का भरपूर वक्त मिल सके।
इधर अमेरिका, फ्रांस समेत कई देश दुनिया में यही प्रोपेगेंडा करते रहे कि उनके घातक हथियारों की वजह से पुतिन की फौजों को यूक्रेन से खदेड़ दिया गया है। अनाड़ी ज़ेलेंस्की भी इसी खुशफहमी में रहे कि वो रूस से यूक्रेन में जंग जीत रहे हैं, लेकिन अब रूस ने पिछले हफ्ते भयानक हमले करने के बाद दोबारा सीरियल हमला करने का प्लान तैयार कर लिया है और अब यूक्रेन बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि अब यूक्रेन के पास भारी हथियारों, गोला बारूद, मिसाइलों और घातक हथियारों की कमी हो चुकी है। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रमुख प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेंको ने दावा किया है कि रूसी फौजों ने यूक्रेन के कई इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त पलटवार कर दिया है। На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны 2 контратаки подразделений Вооруженных сил Украины, усиленных иностранными наемниками в направлении населенных пунктов Червона-Поповка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रमुख प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेंको का दावा और इरादा साफ जाहिर कर रहा है कि पुतिन की बेरहम फौजों ने यूक्रेन में दोबारा से भीषण युद्ध की शुरुआत कर दी है। इधर यूक्रेन में भीषण ठंड को रूस के खिलाफ हथियार बनाने का ख्वाब देने वाले ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन का ऑपरेशन 7 डेज साक्षात मौत बन सकता है, क्योंकि पुतिन ने खेरसॉन से फौजें वापस करने के बाद जिस तरह से पलटवार शुरू किया है, उससे यूक्रेन को अब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के हथियार भी नहीं बचा सकते हैं। जानकारों के मुताबिक रूस के हमलों का सामना करने के लिए अमेरिका भी यूक्रेन की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है। अमेरिका एक दिन में केवल 15,000 आर्टिलरी राउंड बनाता है, जबकि रूस अभी तक यूक्रेन पर रोज 40,000 राउंड गोले दागता रहा है। यूरोपियन काउंसिल के डिफेंस एक्सपर्ट कैमिल ग्रांट के मुताबिक हथियारों के मामले में यूक्रेन का एक दिन अफगानिस्तान के 1 महीने के बराबर है। गर्मियों में यूक्रेन की तरफ से एक दिन में आर्टिलरी के 6 से 7,000 राउंड फायर किए जा रहे थे, जबकि रूस की तरफ से फायर किए जाने वाले राउंड की संख्या 40 से 50,000 के बीच थी। ऐसे हालात में यूक्रेन अब भीषण सर्दी में रूस से कैसे मुकाबला करेगा, क्योंकि उसके पास भी नेटो और पश्चिमी देशों से मिले हथियार खत्म हो रहे हैं। जबकि इधर रूस घातक मिसाइलों से यूक्रेन के दर्जन भर से ज्यादा शहरों को खंडहर बना चुका है। इधर अब अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की भारी सप्लाई करने के लिए नई चाल चली है। रूस से लड़ाई में अमेरिका जितना हो सके उतने रूसी हथियार यूक्रेन के लिए जुटा रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है रूस के खिलाफ रूसी हथियारों का इस्तेमाल करने से यूक्रेन को जंग में बढ़त मिल सकती है। इसीलिए अमेरिका S-300 रूसी मिसाइलें, T-72 टैंक और रूस के स्पेशल आर्टिलरी शेल्स को यूक्रेन तक पहुंचाने का जुगाड़ बना रहा है। खुफिया जानकारियों से यह भी पता चला है कि अमेरिका यूक्रेन को मोहरा बनाकर चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और बुल्गारिया में सोवियत दौर की पुरानी फैक्ट्रीज को फिर से शुरू कर सकता है, ताकि रूस के खिलाफ रूसी हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर सके। लेकिन लगता है इस बार नाटो समेत अमेरिका की सारी प्लानिंग पुतिन के सीक्रेट मिशन ऑपरेशन 7 डेज के सामने फेल हो जाएंगी, क्योंकि पुतिन और उनके जनरलों ने जंग में सबसे बड़ा उलटफेर करने का मन बना लिया है। यूक्रेन के सभी चहेतों को साफ चेता दिया है कि अब रूस रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन पर भीषण सर्दी में 7 दिन तक घातक हमले होंगे, जो यूक्रेन को घुटनों पर ले आएंगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है।
यूक्रेन में रूस के नजदीकी पूर्वी इलाके में भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। लुहान्स्क प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना की कोशिश डोनेस्क प्रांत पर भी पूरा कब्जा करने की है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजा लड़ाई बाखमुट और अवदिव्का शहरों पर कब्जे के लिए चल रही है। वैसे दोनों प्रांतों के कुछ हिस्सों पर रूस समर्थित विद्रोहियों का 2014 से कब्जा है। इधर राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने मान लिया है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुट को तबाह और बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने भी मान लिया है कि रूस ने उनके कई प्रांतों में घातक हमले किए हैं, जिसमें उत्तर पूर्व में खार्किव और सुमी, मध्य यूक्रेन में नीप्रोपेट्रोस, दक्षिण पूर्व में ज़ापोरिज़िया और दक्षिण में खेरसोन शामिल है। हम आपको बता दें कि 28 नवंबर 2022 को रोमानिया के बुखारेस्ट शहर में नाटो के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद रूस पर आरोप लगाया गया कि वो यूक्रेन जंग में ठंड को खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उस वक्त नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने साफ चेतावनी दी कि अगर रूस भीषण ठंड में नहीं रुका और जंग जारी रही तो यूक्रेन के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। पुतिन को जंग में अनाड़ी साबित करने पर तुले अमेरिका और नाटो के सभी देशों की नींद उड़ी हुई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नवंबर में जो रूस अपनी सेना को यूक्रेन के कई इलाकों से वापस बुला रहा था, वो अचानक -40 डिग्री तक की बेरहम सर्दी में नए सिरे से हमले की तैयारी कैसे कर रहा है। रूस ने तो ईरान से मिले घातक आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 को भी दोबारा से हमले के लिए तैयार कर लिया है। जानकारों के मुताबिक जंग के 10 महीनों में भले ये लग रहा हो कि यूक्रेन रूस से जंग जीत रहा है, लेकिन हकीकत में रूस ने यूक्रेन के साथ नाटो और तमाम पश्चिमी देशों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। अभी तक यूक्रेन पुतिन को पबजी खेलने वाला खिलाड़ी समझ रहा था, लेकिन अगले 7 दिनों में यूक्रेन और उनके चहेतों को पता चल जाएगा कि पुतिन पबजी नहीं, परमाणु हमले तक की तैयारी कर चुके हैं। अब देखना होगा कि अगले 7 दिन जब रूस यूक्रेन पर खौफनाक हमले करेगा तो यूक्रेन उसका मुकाबला कैसे करेगा।